नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलोकैप कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिलोकैप कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और सिलोकैप कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिलोकैप कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और यह भी जानेंगे कि डॉक्टर महिलाओं को सिलोकैप कैप्सूल को लेने की सलाह कब देते हैं। सिलोकैप एक ब्रांड नेम है। सिलोकैप कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिलोडोसिन होता है। सिलोकैप कैप्सूल 4 mg व 8 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। सिलोकैप कैप्सूल का उपयोग पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाषा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या BPH भी कहते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब को थोड़ी देर भी न रोक पाना, नाइट में बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब की थैली को पूरी तरह से खाली न कर पाना, पेशाब की धार का कम होना, पेशाब करने में परेशानी या दर्द होना, पेशाब में खून आना, रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब टपकना आदि लक्षण पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से पेशाब का आना पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक सामान्य बात है और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का जोखिम अधिक होता है। सिलोकैप कैप्सूल पुरुषों में प्रोस्टेट और यूरिन ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से पुरुषों को पेशाब करने में आसानी हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिलोकैप कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में सिलोकैप कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, चक्कर आना, सिर घूमने का आभास होना, ब्लड प्रेशर कम होना, सर्दी जुकाम होना, नाक का बंद होना, शरीर में कमजोरी होना, छाती में ज्यादा बलगम बनना, दस्त होना और गले में खराश या दर्द होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स सिलोकैप कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा सिलोकैप कैप्सूल की वजह से पुरुषों की सेक्स करने की इच्छा कम हो सकती है और सेक्स के दौरान सीमन निकलने की मात्रा भी कम हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में सिलोकैप कैप्सूल की वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की समस्या भी हो सकती है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की समस्या होने पर संबंध बनाने के बाद सीमन बाहर निकलने की बजाय यूरिन ब्लैडर में चला जाता है। सिलोकैप कैप्सूल की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलोकैप कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सिलोकैप कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिलोकैप 8 mg कैप्सूल को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। किडनी की कोई बीमारी होने पर डॉक्टर सिलोकैप कैप्सूल की डोज को घटाकर सिलोकैप 4 mg कैप्सूल को दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। किडनी की कोई ज्यादा गंभीर बीमारी होने पर सिलोकैप कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। सिलोकैप कैप्सूल की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिलोकैप कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलोकैप कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, एंजाइना होने पर, ब्लड प्रेशर कम होने पर और एंटीफंगल व HIV की दवाओं के साथ सिलोकैप कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना सिलोकैप कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। वैसे महिलाओं के लिए सिलोकैप कैप्सूल का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर महिलाओं में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होने पर सिलोकैप कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होने पर महिलाओं को पेशाब करने में समय लगना, पेशाब करने में कमजोरी या रुकावट होना, पेशाब की धार का कमजोर होना या रुक रुक कर आना, पेशाब करने के बाद भी पूरी तरह खाली न लगना, बहुत बार पेशाब आना,
पेशाब की तेज इच्छा होना और पेशाब को रोक न पाना आदि लक्षण महिलाओं में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होने पर हो सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिलोकैप कैप्सूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिलोकैप कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिलोकैप कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।